बार फिर से आपका 12वीं कोचिंग क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर अपना बहुपद है, जिसकी प्रश्नमाला अपने 2.2 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन यदि अच्छे तरीके से एक प्रश्न अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन अपन इजी वे में कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द्विघात बहुपदों के शून्य। तो द्विघात का मतलब पता होना चाहिए, जिसमें अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए अपने पास 2। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए अधिकतम घात कितनी है 2। उसके बाद इसने बोला है कि बहुपद हो, तो बहुपद का मीनिंग पता होना चाहिए, बहुपद कहते हैं किसे। तो अपने पास बहुपद वो होगा जिसमें चर की जो भी घात होंगे वो या तो होनी चाहिए धनात्मक पूर्णांक या होनी चाहिए पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो चर है, ये भी चर है और ये भी अपने पास क्या है चर, जिसकी घात यहाँ पर अधिकतम कितनी है 2। कितनी है, और वो भी कैसे है पूर्ण संख्या या धनात्मक है पूर्णांक संख्या। और इधर भी घात कितनी है 1, वो भी कैसी है धनात्मक पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या। तो कहने का मतलब ये एक बहुपद है। अब इसके अपने को क्या ज्ञात करना है, शून्य। शून्य वो होंगे जिस पे बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। अब जिसकी जितनी घात होगी उसके उतने क्या होंगे शून्य। इसमें अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसके शून्य भी कितने होंगे। अब अपन करते हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें अपने को सबसे पहले ये पूछा गया है कि शून्य को तथा उसके गुणांकों के बीच अपने को संबंध की क्या करनी है, अपने को जांच करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो अपने को दिया गया है उसको लिखेंगे हल। हल में अपने को क्या दिया गया है, दिया हुआ, तो अपन लिखेंगे दिया हुआ। दिया हुआ में अपने को क्या दिया गया है, सबसे पहले जो दिया हुआ है उस वैल्यू को अपन लिखेंगे, तो x² - 2x - अब अपन माने इसको पूरे बहुपद के बराबर लेंगे, तो अपन लिखेंगे माना कि fx। अब देखिए जब भी आप बहुपद को माने तो जो यहाँ पर x है, यदि यहाँ पर x है तो यहाँ पर आपको x लेना है इस ब्रैकेट के अंदर। यदि यहाँ पर u है तो आपको यहाँ पर क्या दर्शाना है u। यदि यहाँ पर p है तो यहाँ पर भी आपको क्या दर्शाना है p। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है। fx बराबर क्या आ जाएगा अपने पास x² - 2x - अब अपन को क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करनी है। इसलिए अपन शून्य को के लिए लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे शून्य को के लिए। तो शून्य को के लिए, शून्य को के लिए, तो शून्य को के लिए क्या आ जाएगा अपने पास fx बराबर क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। अब fx की वैल्यू यहाँ से अपने पास क्या है x² - 2x - 8, जो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ से आ जाएगा x² - 2x - 8 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखिए जब भी अपने पास ऐसा कोई गुणनखंड दिया हुआ हो तो अपन उसके क्या करेंगे, जो बहुपद दिया गया है उसके क्या करने होंगे गुणनखंड। तो अपन क्या करेंगे, इसको दो तरीके से करेंगे। जैसे x² - 2x - 8 है, तो जो अपने पास अधिकतम घात 2 है उसको और अचर वाली वैल्यू को अपन गुणा करेंगे, ठीक सही। तो जैसे x² को अपन -8 से गुणा करेंगे तो अपने पास -8x² वैल्यू आएगी। और इसके अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर क्या करेंगे फैक्टर। जैसे ही आप 8 के फैक्टर करोगे तो सबसे पहले 2 का भाग दोगे 4 आएगा, फिर 2 का दोगे, इस प्रकार से इसके फैक्टर कर सकते हो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो इसका अचर होता है उसके आप ये देखो कि कौन कौन से गुणज होते हैं। तो ये 1 की टेबल में आता है, फिर किसकी टेबल में आता है 2 में आता है, 4 में आता है और किस में आता है स्वयं 8 में आता है। तो या तो इस तरीके से कर सकते हो, इसको फैक्टर करके उसके जो भी गुणनखंड है वो निकाल सकते हो, या फिर इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब इसमें से देखिए चयन किसका करना है, जो बीच में आपके पास क्या है -2x। एक बात बताइए, जब 8 को 1 के साथ गुणा किया जाए तो 8 प्राप्त होता है, लेकिन 8 में जोड़े या घटाने पर 2 प्राप्त आता है क्या, नहीं होता। तो ये तो फैक्टर अपन नहीं ले सकते। 4 और 2 गुणा करने पे 8 आ रहा है और 4 में से 2 घटाते हैं तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये फैक्टर हो सकता है अपना। इधर से देखो 2 को 2 से गुणा करते हो तो क्या आता है
4 और इधर क्या है 2, तो 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो यहां से देखिए अपन इसके 2 फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x। मैंने 4 के माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि अपने को ऋणात्मक चिन्ह चाहिए। ये जो 2 है वो कैसा चाहिए अपने को, माइनस का, इसलिए मैंने बड़ी संख्या के क्या लगा दिया है माइनस, और छोटी संख्या क्या थी 2, उसके लगा दिया है मैंने प्लस, -8 बराबर 0। अब ये जो मैंने बीच में जहां अंडरलाइन किए उस संख्या के जो ये फैक्टर हैं ये किसके हैं 2x के, किसके हैं 2x के। अब मैंने 4x और प्लस से 2x, माइनस के 4x और प्लस के 2x क्यों लिए हैं, क्योंकि देखिए 4 में से 2 जोड़ने या घटाने पे क्या आनी चाहिए, बीच वाली संख्या आनी चाहिए ना, तो 4 में से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा अपने पास 2 बचेंगे, लेकिन 4 कैसा है माइनस का और 2 कैसा है प्लस का, तो अल्टरनेटिव साइन की वजह से चिन्ह होने की वजह से संख्याएं क्या हो जाएंगी घट जाएंगी, घटेंगी तो अपने पास क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि चिन्ह किसका आएगा बड़ी वाली संख्या का। जैसे ही आप घटाओगे तो अपने पास वैल्यू क्या बच रही है, ये माइनस का 2 बच रहा है ना, तो ये बीच वाले फैक्टर समझ में आ गए किस प्रकार से करने हैं अपने को। यहाँ पर चिन्ह का ध्यान रखना आपको। अब देखो समूहन विधि आपने पढ़ी है, तो 2 का समूह बनाइए, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर क्या है 0। अब समूहन विधि से अपन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, इन 2 का समूह बनाएंगे और इन 2 का समूह बनाएंगे। जैसे ही 2 का समूह बनेगा इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा x, क्या आ जाएगा x, और जो पद आप कॉमन ले रहे हो उसी पद का क्या देना होता है 2 समूह में भाग। तो जैसे x स्क्वायर में इस x का भाग दोगे, यहां से x स्क्वायर में x का जैसे ही भाग दोगे तो अपने पास क्या बचा x, जो शेष बचा है उसको यहां लिख देंगे x, फिर आगे साइन कैसा है माइनस, इस x का इस 4 में भाग दोगे 4x में तो अपने पास क्या आ जाएगा 4x बटे x से x कटा क्या आया 4, तो यहां से क्या आ जाएगा 4, फिर साइन कैसा प्लस का। 2 और 8 कौन सी टेबल में आते हैं 2 की टेबल में आते हैं, तो जैसे 2 की टेबल लिखोगे यहाँ पर तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ क्या बचेगा 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट यदि सेम है इसका मतलब अपने फैक्टर क्या है सही, कैसे है सही। अब देखिए इसमें से x और इसमें से 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर क्या आ गया 0। अब एक बार के लिए अपन x प्लस 2 लेंगे और एक बार के लिए क्या लेंगे x माइनस 4, तो अपने पास क्या जाएगा x प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा 0, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2। अब कुछ बच्चे समझेंगे कि ये माइनस क्यों आया, क्योंकि 2 पद है अपने पास और बीच में एक समता या इक्वल का साइन है, तो इस 2 को उधर भेजेंगे तो ये पहले से कैसा था प्लस था, लेकिन इस समता या बराबर के चिन्ह की होने की वजह से उधर जाते हैं इसका हो जाता है माइनस का, जिसे अपन बोलते हैं पक्षांतरण। क्या बोलते हैं पक्षांतरण। x बराबर क्या हो गया माइनस का 2, x बराबर क्या हो गया माइनस का 2। अब इसी प्रकार अपन किसका करेंगे x माइनस 4 बराबर 0। अब x बराबर क्या आएगा प्लस का 4। अब x बराबर प्लस का 4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कैसे था पहले माइनस, उधर जाते ही किसका हो गया प्लस। यहाँ तक किसी को कोई शिकायत नहीं। अब बढ़ते हैं, ये अपने पास 2 शून्य हो गए, बहुपद के क्या हो गए शून्य, तो अपन लिखेंगे अतः बहुपद fx बराबर क्या था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य। पहला क्या हो गया -2 कॉमा दूसरा क्या हो गया 4 है। यहां तक आपको प्रश्न तभी करने हैं जब आपको जांच नहीं पूछे। यदि यह प्रश्न यहां तक दिया हुआ हो एग्जाम में तो ये यहां तक आपको सोल्व करना है। यदि आपको इसके शून्यकों के गुणांकों के जांच के मध्य अपने को संबंध यदि स्थापित करना है तो अपने को इसकी जांच भी करनी आगे, ठीक है। अब करते हैं देखो जांच के लिए अपन ने 2 फॉर्मूले पढ़े थे। जांच के लिए सबसे पहले अपन शून्यकों के योग के लिए जांच करेंगे, शून्यकों के योग के लिए जांच करेंगे तो अपने पास
सूत्र क्या आएगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब अपन इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस एक बीटा। सूत्र होता है अपना माइनस बी अपॉन ए। देखिए यहां से अपन पहले एक तुलना करवा देते हैं। ये जो बहुपद दिया गया है ना, इसकी अपन तुलना करवाएंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करवाने पर। जैसे आप इसकी तुलना इससे करवाओगे बहुपद से, a बराबर क्या रहेगा आपके पास, a b बराबर क्या रहेगा -2 और c बराबर क्या रहेगा। देखो ये मान कहां से आया, देखो a की जगह क्या है 1, b किसकी जगह है -2 की जगह, तो -2 हो गया, b की c की वैल्यू क्या हो गई -8। चिन्ह सहित आपको लेना है। अब देखिए जो अपने पास दो शून्य आएंगे वो शून्य क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो पहली वैल्यू क्या आएगी इससे -2, अल्फा की क्या आ जाएगा -2 और बीटा की जगह क्या आ जाएगा 4। देखो 4 में से 2 घट सकते हैं, लेकिन 2 में से 4 नहीं घट सकते ना, तो 4 में से 2 घटाओगे क्या बचेगा 2। बड़ी वाली संख्या कैसी थी, प्लस की, तो चिन्ह भी कैसा आया प्लस। फिर इधर देखिए माइनस बी की वैल्यू जिससे अपन ने तुलना करवाई थी, यहां से बी की वैल्यू क्या है -2। तो यहां पर आप ये सूत्र का माइनस मैंने यहां लिख दिया, बी की जगह आप रखोगे -2, फिर बट्टा ए की जगह अपने पास यहां से क्या है 1, तो यहां रख देंगे 1। माइनस और माइनस गुणा होने पे क्या हो जाता है प्लस, ये हो गया प्लस का। बताइए ये दोनों पक्ष बराबर हो गए ना, तो या स्थिरता की जांच के लिए अब गुणन के लिए अपन चेक करेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल के लिए हम क्या करते हैं अल्फा गुणा बीटा। भाई शून्यकों का गुणा, तो शून्यकों का गुणा भी लिख सकते हो आप, शून्यकों का गुणा अल्फा गुणा बीटा c अपॉन a। यहां से देखिए गुणा करोगे तो अपने पास क्या है शून्य कौन से थे -2 और 4, तो यहां से क्या आ जाएगा -2 गुणा 4 कितना आ गया -8 इक्वल का साइन c, यहां से क्या है अपने पास -8, a क्या था 1, वैल्यू क्या है माइनस का। देखिए यहां पर भी अपने पास -8 के बराबर हो गया और यहाँ 2 + 2 के बराबर हो गया, तो इसका मतलब अपन लिखेंगे हेंस। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। इसको ध्यानपूर्वक करना है, पूरा का पूरा आपको एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो सेम इसी तरीके से करना है, लेकिन इसमें अपने को क्या दे दिया, x की जगह क्या दे दिया s, क्या दे दिया s। सबसे पहले अपने को दिया हुआ है इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर प्लस। अब अपन मानेंगे, अब मानने के लिए अपने पास क्या है, माना कि ps ले लें बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस। अब शून्यकों के लिए क्या जाएगा ps बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ps की वैल्यू यहां से कितनी हो गई अपने पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब अपने को क्या करना है, इसके वेक्टर करने हैं। तो सबसे पहले 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से। जैसे अपन 4s स्क्वायर को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4s स्क्वायर आएगा। अब इस 4 के कितने वेक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 की टेबल में आ सकता है, फिर 2 की टेबल में आ सकता है और ये 4 की टेबल में आ सकता है ना। या फिर इसके वेक्टर करोगे तो 4 करोगे 2, इस प्रकार से कर सकते हो। अब अपने को चाहिए क्या, इसके बीच
माइनस के 4s है, जोड़ने करने में तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए और गुणा करने में अपने पास बाहर वाली संख्या आनी चाहिए, उन्हीं दो संख्याओं को। देखिए 2 को 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 4, यदि 2 में 2 जोड़ते हैं तो वैल्यू क्या आती है 4। इसके दो फैक्टर क्या हो गए अपने पास 2 और 2, यहां से हम क्या लिख देंगे, यहां से ये लिखेंगे कि 4s² माइनस 2s और यहां पर माइनस 2s प्लस क्या हो गया 1। अब देखो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, एक को माइनस कर देते हैं, दूसरे को क्या कर देते हैं प्लस। यदि एक माइनस और दूसरा प्लस हो गया ना तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास 0 बचेगी। क्या बचेगी 0। आई ना बस समझ में। तो अपने को चाहिए क्या माइनस का 4s, क्या चाहिए माइनस का 4s। माइनस का 4s के लिए दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए अपने पास ऋणात्मक। अब इन दोनों को मल्टीपल करोगे माइनस 2s को यदि आप माइनस 2s से गुणा करवाओगे तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 4s²। तो यही अपने को चाहिए गुणा करने में, ठीक है। तो जोड़ने पे अपने को इन दोनों का जैसे जोड़ करोगे माइनस 2s तो अपने पास आ जाएगा माइनस का 4s। यही चाहिए यहाँ पर चाहिए। तो कहने का मतलब दोनों फैक्टर अपने क्या है सही। अब करते हैं अपन समूहन विधि का प्रयोग। तो समूहन विधि से अपने पास दो दो का जोड़ा बनेगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 2s। जैसे अपन ने 2s कॉमन लिया, जो कॉमन ले उसका प्रत्येक पद में क्या देते हैं अपन भाग। जैसे 2s का 4s² में भाग दोगे, 4s² में 2s का यदि भाग दोगे ऐसे ये कैंसिल 2 से ये 4 कैंसिल तो अपने पास आ गया 2s। क्या आ गया 2s। तो यहां से अपने पास आ गया 2s। फिर साइन कैसा माइनस का, सेम संख्या का एक सेम संख्या में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा अपने पास 1। यहां से क्या आएगा 1। फिर साइन। अब इन दोनों में देखिए ये 2s कैसा है माइनस, लेकिन यहाँ पर 2s कैसा है प्लस। तो यानी अगले वाले ब्रैकेट में अपने को ध्यान रखना है कि 2s कैसा होना चाहिए प्लस का। कैसा होना चाहिए प्लस बनाने के लिए इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा एक के अलावा। तो जो एक लेंगे ना वो कैसा लेंगे माइनस का। कैसा लेंगे माइनस का वाला। यहाँ से आ जाएगा 2s। अब ये प्लस का क्यों आया, क्योंकि माइनस 2s को अपन -1 से डिवाइड करवाएंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और अपने पास क्या आ जाएगा 2s। ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाता है माइनस। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बराबर क्या बचा 0। क्योंकि देखो -1 का +1 में भाग दोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। अब यहाँ से देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है ना, इसका मतलब फैक्टर क्या है सही। यहाँ से देखिए 2s और ये क्या हो गया -1 और इधर से दूसरा मान दोनों में से एक लेना है बराबर क्या आ गया 0। अब इसके बराबर 0 रखोगे और एक करके इसके बराबर 0 रखोगे। यहाँ से 2s -1 बराबर क्या आ गया 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 2s बराबर आ जाएगा +1, क्योंकि इसका जैसे प्रक्षांतर करोगे आप तो ये माइनस वाला किसमें बदल जाएगा प्लस में। प्लस लगाने की जरूरत है पहले। इधर से क्या बचा s बराबर 1/2। ये पहला किसका मान है s का। इसी प्रकार दूसरा भी ये है कि सेम संख्या है 2s - 1 बराबर 0। 2s बराबर क्या आ गया 1, s बराबर क्या आ गया 1/2। अतः बहुपद के जो शून्य का है वो कौन से आए, अपन लिख देंगे अतः बहुपद PS 4s² माइनस 4s + 1 के शून्य 1/2, 1/2 है। यहां तक किसी को कोई समस्या? अब देखिए इसकी करेंगे अपन जांच। क्या करेंगे जांच के लिए अपने को दो सूत्र याद होने चाहिए पूरी प्रश्नावली में। दो ही सूत्र हैं इसमें, ठीक है। जांच के लिए अपने पास क्या रहेगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अपन पहले तुलना करवा दें, यहां से तुलना करवाएंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करवाने पर, c से तुलना करवाने पर जैसे अपन तुलना करवाएंगे
तो अपने पास यहां से क्या आ जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा 4, बी बराबर -4 और सी बराबर अपने पास क्या आ जाएगा 1। ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ए बराबर तो क्या हो गया 4, बी बराबर क्या हो गया -4, सी बराबर क्या हो गया 1। यहां से देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 1/2 प्लस 1/2। ये कहां से आया, जो अपन ने शून्य प्राप्त किए थे वो। फिर देखिए इधर अपने पास माइनस बी की वैल्यू यहां से देखिए क्या है -4, तो -4, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 4। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है अपना प्लस बट्टा में 4, इनको काटोगे तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी 1। इधर से देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे भिन्न में होने की वजह से 2, इस 2 का इस 2 में क्या देंगे भाग, ऊपर वाले से गुणा करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, इस 2 का 2 में भाग क्या आएगा 1, 1 को ऊपर वाले से गुणा किया क्या है 1, ऊपर आ गया 2/2, काटने पे वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 1, तो अपन लिख सकते हैं ना। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई, राइट हैंड साइड के बराबर, क्योंकि ऊपर जोड़ने पे कितना आएगा 2, नीचे भाग किसका लग रहा है 2 का, 2 में 2 का भाग दोगे क्या आएगा 1, और इधर भी अपने पास क्या है 1। ठीक है, फिर देखो इसमें किसकी अपने को निकालना है, शून्यकों का गुणा। गुणा के लिए सूत्र क्या था, अल्फा गुणा बीटा C/A, अल्फा गुणा बीटा यानी 1/2 गुणा 1/2 बराबर C की वैल्यू यहां से कितनी है अपने पास 1 और A की वैल्यू कितनी है 4। देखो 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से किया 4, इधर से 1/4 और ये भी अपना क्या हो गया 1/4 और 1/4। इसी के साथ हेंस प्रूफ हो गया अपना। तो ये 2 क्वेश्चन अपन ने किए हैं और अच्छी तरीके से आपको इसी प्रकार से क्या करना है, एग्जाम में आपको हल करना है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।